है। ये झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित किया गया इंडस्ट्रियल ट्रेड का सेंटर है, जिसकी उम्र सीमा है 18 से 35 वर्ष। और यहाँ पे जो ट्रेड संचालित किए जाते हैं वो है फिटर मैकेनिकल असेंबली, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, फिटर फैब्रिकेशन, मेटल आर्क वेल्डिंग और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण देके लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। ये सीएनसी मशीन है और इसी में हम लोग का यहाँ लैब में ट्रेनिंग कराया जाता है बच्चों को। इस लाइन से आप जो देख पा रहे हैं मशीनें, यहाँ पे काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मशीनें। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बिनर्जी मार्केटिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो बेरोजगार हैं और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन अच्छा नौकरी उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आज हम यहाँ विजिट किए हैं कोलाबिरा में। यहाँ मेगा स्किल सेंटर करके है। यहाँ पे आपको फ्री में आपको कोर्स सिखाए जाते हैं और फ्री में रहने और खाने का व्यवस्था यहाँ पे है, फ्री में होगा। स्किल सिखाने के बाद आपको यहीं से अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट भी होती है। नौकरी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत ही अच्छा है। इस मौके का फायदा उठाइए। आप सभी लोग जल्दी से आइए और यहाँ पे ज्वाइन करके फ्री में कोर्स करके आप एक अच्छा कंपनी में नौकरी करिए। आइए आपको इसका डिटेल जानने के लिए सर से मिलाते हैं। सर से मिलने के बाद हम लोग जानेंगे किस प्रकार यहाँ आप ज्वाइन करेंगे और क्या क्या कोर्स हैं और कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। आइए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। वेलकम टू बिनर्जी मार्केटिंग। मेरी यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है और जानना चाहती है कि यहाँ आपके यहाँ क्या क्या कोर्स सिखाए जाते हैं और यहाँ जो एडमिशन नया लेना चाहते हैं उसका क्या क्या प्रोसेस है, सभी प्रकार का डिटेल आप बता दीजिएगा। सबसे पहले तो आप बिनोती मार्केटिंग जो यूट्यूब का आपका चैनल है उसको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे CLV मेगा स्किल सेंटर को चुना है इसके लिए, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी 18 से 35 साल के उम्र के अंतर्गत आते हैं वो सभी इस ट्रेनिंग को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित किया गया इंडस्ट्रियल ट्रेड का सेंटर है, जिसकी उम्र सीमा है 18 से 35 वर्ष, और जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है इसके लिए वो 10वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पे जो ट्रेड संचालित किए जाते हैं वो है फिटर मैकेनिकल असेंबली, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, फिटर फैब्रिकेशन, मेटल आर्क वेल्डिंग और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण देके लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। या कितना महीना तक का कोर्स है सर? ये 3.5 महीने का ट्रेनिंग का प्रक्रिया है जी। इसके बाद 15 दिन का OJT होता है। उसके बाद भारत सरकार NSDC के द्वारा असेसमेंट लिया जाता है एजेंसी के द्वारा। उसमें जो लड़के क्वालिफाई करते हैं, मैक्सिमम सारे लोग करते हैं, उसके बाद उनको जो प्लेसमेंट है वो लोकल ही दिया जाता है। माने आपको आदित्यपुर, कांडरा, गम्हरिया, सरायकेला जिले में ही आपको जॉब मिलेगा। मतलब जॉब के लिए आपको यहाँ वहाँ मतलब दौड़ना नहीं पड़ेगा कि हम सीखे फिर कहाँ जॉब करें नहीं करें, उसका टेंशन लेना नहीं। आपको यहीं से प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी गांव से आए हुए नौजवान बच्चे हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण की सारी सुविधाएं मिले और साथ में उनको रोजगार भी यहीं मिल जाए। अपने ही जिले में रोजगार मिले या बगल के जिले में, अगर वो कहते हैं कि हमको बगल के जिले में चाहिए तो बगल के जिले में अगर रोजगार उपलब्ध होगा तो हम उनको वहाँ उपलब्ध कराएंगे। यहाँ एडमिशन कौन कौन आदमी ले सकता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज ले सकता है या फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी, या फिर अपना स्टेट वाइज? हमारे झारखंड के 24 जिले से हमारे जितने भी ग्रामीण युवा हैं जो 18 से 35 साल के दरमियान आते हैं वो इसमें एडमिशन आके निःशुल्क एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है सर? एडमिशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो स्थानीय डॉक्यूमेंट है, सबसे प्रथम तो वो झारखंड के निवासी होने चाहिए, दूसरा उनका आधार कार्ड चाहिए, तीसरा उनका मैट्रिक का मार्कशीट, चौथा उनका बैंक का पासबुक,
क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है उनके अकाउंट्स में, तो वो सीधे उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है ट्रेनिंग करने के बाद। और चौथा है उनको पासपोर्ट साइज चेहरे का 4 या 5 पीस फोटो लाना है, यही दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। ये नॉर्मल है, सबके पास है, ये सब लाके आप इजिली यहाँ एडमिशन ले पाएंगे। जी सर, जो दूर से आते हैं उन लोग का रहने की यहाँ व्यवस्था है? यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके यहाँ रेसिडेंशियल आवासीय ट्रेनिंग है। ये उनके रहने खाने का समुचित व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। खाने का भी सुविधा है? खाने का भी सुविधा है। उन्हें उनके पठन पाठन की जितनी भी सामग्रियां हैं, पढ़ाई लिखाई के स्टडी मटेरियल्स है, वो भी उनको यहाँ निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। उनको यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षण ले सके। और यहाँ उनका रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रबंध किया गया है ताकि वो रह के बेहतर तरीके से जो ट्रेनिंग है वो ले सके, हासिल कर सके उस डोमेन में, उस ट्रेड में। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी लैब में चलते हैं और वहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण होता है, क्या क्या वहाँ टूल अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप इजिली यहाँ सीख पाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। आइए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं BS मुर्मू और मैं यहाँ का टेक्निकल ट्रेनर हूं। तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लैब के बाहर खड़े हैं और अभी हम लोग लैब के अंदर चलेंगे और लैब में क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज दिया जाता है, जो आपको 4 ट्रेड बताया गया। यहाँ पे सबसे पहले सर आपने बताया कि 4 ट्रेड यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, तो चारों ट्रेड का हम लोग लैब देख लेते हैं और लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स है जिससे ट्रेनिंग अच्छा यहाँ पे दिया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हम लोग लैब के अंदर चलते हैं। अभी हम लोग CNC लैब के अंदर आ चुके हैं, यानी CNC टर्निंग मशीन लैब। अभी हम लोग CNC मशीन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग जो भी बंदे अगर पहले काम किए होंगे या कोई प्रोडक्शन में ये मशीनरी में काम कर रहा होगा तो उनको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या मशीन है। लेकिन जो भी अभी यहाँ नए बंदे देख रहे हैं जिसको ट्रेनिंग करनी है, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि CNC मशीन कैसे होती है, तो उसको हम दिखा रहे हैं कि ये CNC मशीन है और इसी में हम लोग का यहाँ लैब में ट्रेनिंग कराया जाता है बच्चों को। और ये यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे 2 CNC मशीन है, ये आप देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं, तो इसी में आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि CNC मशीन में किस प्रकार का जॉब बनता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दे रहा हूं कि ये एक बच्चों के द्वारा बनाया गया कंपोनेंट है। जो इस प्रकार का शेप आपको बनाना होता है तो CNC मशीन में आप बना सकते हैं, यानी CNC टर्निंग मशीन में। और जो भी देख रहे हैं और 2-4 को जॉब है जो यहाँ पे बनाया हुआ है एग्जाम्पल में, कि इस तरह से आप लोग यहाँ अगर ट्रेनिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे ही कंपोनेंट शेप जो है आप बना सकते हैं। तो ये CNC मशीन ऑपरेटर का काम है। ये चीज में अगर जिनको भी रुचि है तो यहाँ आप आवश्यक आए और इस प्रकार से आप यहाँ सीख करके अपने आप को स्किल बना सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं वेल्डिंग लैब में, जो आर्क वेल्डिंग यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग लैब में आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये वेल्डिंग लैब का एरिया है। एक लैब एरिया में आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ वेल्डिंग मशीन रखा गया है और यहाँ पे बेंच वाइस है, जो भी वेल्डिंग के समय जिनको वेज वाइंस का काम जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आर्क वेल्डिंग का मशीन जो है देख पा रहे हैं, ये इस लाइन से जो भी यहाँ अवेलेबल है सब वेल्डिंग मशीन है। यहाँ पे जैसे बूथ बनाया गया है तो यही बूथ में लड़कों लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर कोई लड़का मतलब सीखना चाहता है तो इस तरह से आके यहाँ पूरा प्रैक्टिकली इस मशीन में आके वो चला करके सीख सकता है। इस प्रकार से वेल्डिंग मशीन में जो वर्क होता है उसको वेल्डिंग लैब में पूरी तरह से सिखाया जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका जो वेल्डिंग फैब्रिकेशन लैब जो है, वेल्डिंग फैब्रिकेशन लैब जो है ये आगे है। आप लोग यहाँ से दूसरा लैब देख पा रहे हैं, ये लैब है जो वेल्डिंग फैब्रिकेशन लैब है। इस प्रकार से यहाँ बूथ में सब में यहाँ वेल्डिंग फैब्रिकेशन का लैब है। तो यहाँ पूरा सारा मशीन रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे प्लाज्मा कटिंग मशीन भी अवेलेबल है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। जो टेक्निकल बंदे हैं वो अच्छी तरह से देख ही समझ ही पा रहे होंगे कि ये प्लाज्मा कटिंग मशीन है। इस प्रकार से यहाँ पर गैस कटिंग मशीन रखा हुआ है, जिसको इंटरेस्टेड है इस प्रकार से गैस कटिंग सीखने का तो ये मशीन से सीख सकते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिशियन लैब आ चुके हैं और इलेक्ट्रिशियन लैब जो है यहीं पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं जो किस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रिशियन में जो काम करते हैं उसका सेफ्टी बैनर लगा हुआ है।
यहाँ पे सेफ्टी का भी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए। और यहाँ पे पूरा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी ये आपका बालू वाला रखा हुआ है। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है अभी निकाला नहीं गया है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर बाहर रखते हैं तो वो दिक्कतें करती है, उसमें डस्ट आ जाती है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ अंदर रखा गया है और अलमारी में रखा गया है, अलमीरा जो है उसी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है पूरा इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग होती है। जो लैब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग अभी प्रेजेंट है। तो इसके बाद आपको हम लास्ट जो है फिटर मैकेनिकल असेंबली का लैब दिखाते हैं। चलिए हम लोग इंटर करते हैं लैब में। ये है फिटर मैकेनिकल असेंबली लैब। सबसे पहले जरूरत पड़ती है बेंच वाइज की, जो फिटर मैकेनिकल असेंबली में बहुत जरूरत होता है। तो ये बेंच वाइज यहाँ पे अभी यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें इसी में सब प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे जो फिटर मैकेनिकल असेंबली में मशीनें यूज होती है। सबसे पहले इस लाइन से आप जो देख पा रहे हैं मशीनें, यहाँ पे काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मशीनें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं मशीन, ये है सरफेस ग्राइंडर, जिससे हम लोग सरफेस को फिनिश करते हैं कोई भी मटेरियल का। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मिलिंग मशीन रखी हुई है, फिर इसके बाद सरफेस ग्राइंडर रखा हुआ है, फिर इसके बाद मिलिंग मशीन रखा गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ा जो सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है ये जो है लेथ मशीन है, आप लोग जानते हैं मैनुअल लेथ मशीन। इसके बाद और एक यहाँ पे है, ये भी मैनुअल लेथ मशीन है। और इसके बाद उधर जो है आप सो मशीन देख रहे हैं। शो मशीन मतलब जिससे हम लोग मटेरियल को काटते हैं। और इसी प्रकार से उधर भी और 2 मशीनें हैं, जो ड्रिल मशीन है। वो ड्रिल मशीन से हम लोग किसी भी वर्कपीस को होल करते हैं या कुछ भी हमको ड्रिल करना होता है, तो इसी से सीखते हैं ये बच्चे लोग आके यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप पूरा लैब का टूर किए, और लैब में जितना भी लड़कों को सीखने में अर्जेंट जो मशीन होती है, जो मेन मशीनें होती है, वो यहाँ पे सारा चीज अवेलेबल है। कि कितना अच्छा यहाँ सुविधा है, जो ट्रेनिंग जो दिया जाएगा, किस किस चीज का आपको सिखाया जाएगा, यहाँ सभी प्रकार का यहाँ मशीन अवेलेबल है, जहाँ से आप ट्रेंड होके आप एक अच्छा नौकरी पा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। यहीं पे सामने आपको यहाँ पे टॉयलेट भी मिल जाएगा। अगर आपको इनकेस टॉयलेट लगता है, बाई चांस इमरजेंसी में आप यहाँ टॉयलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे रहने का सुविधा है, हॉस्टल बॉयज हॉस्टल लड़का का देख सकते हैं। इसी जगह पे आपको रहना है, जो भी रहना चाहते हैं यहीं पे रह के आप जो है ना क्लास कर पाएंगे, और क्लास करके आप यहीं पे रहेंगे, और रहने के बाद यहीं पे आपको खाना पीना भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लड़की लोगों का सुविधा नहीं है, सिर्फ लड़का लोग ही यहाँ पे कोर्स कर पाएंगे। लड़कियों का वैसे कोर्स नहीं है, इसलिए जितने भी बहन लोग हैं उन लोग यहाँ पे कोर्स नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। लड़का लोग आएंगे, आके यहाँ पे रहना खाना सब फ्री है। आप सभी लोग आइए। जिसका भी प्रॉब्लम होता है, आपको एक रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, जिसमें बजट कम है, पैसा नहीं होने के चलते अच्छा नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र यहाँ पे अवेलेबल है कोलाबिरा में। आप सभी लोग एडमिशन लीजिए और यहाँ पे कोर्स करिए। कोर्स करने के बाद आपको यहीं से प्लेसमेंट मिल जाएगी। दोस्तों मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप सभी लोगों का अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसीलिए आप सभी लोग यहाँ पे विजिट करिए और एक यहाँ सीखिए, सीख के आप एक अच्छा नौकरी ले लीजिए, ताकि आपका रोजगार का एक अवसर मिल सके। हाँ, जिन दोस्तों ने चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बीच बीच में लाते रहते हैं। प्लस सेकंड हैंड कार एंड बाइक का तो आते रहता ही है, इस प्रकार का वीडियो भी आपको मिलते रहेगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, वहां भी आपको इस प्रकार का वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।